तो यूपी निकाय चुनाव में प्रचंड जीत के बाद यूपी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी दिल्ली के दौरे पर हैं, जहां उन्होंने न्यूज 18 से खास बातचीत की और अखिलेश यादव पर एसी और ट्विटर पॉलिटिक्स वाला वार किया। साथ ही कहा कि योगी सरकार की नीतियों का जनता ने समर्थन किया। भूपेंद्र चौधरी ने और क्या कुछ कहा है वो आपको रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। भारतीय जनता पार्टी को इतनी बड़ा जनादेश मिला है और निश्चित रूप से विपक्षी दलों को और खासकर अखिलेश यादव जी को इस जनादेश का सम्मान करना चाहिए। जनता का निर्णय है और जनता के निर्णय को स्वीकार करते हुए समाजवादी पार्टी को नगरीय क्षेत्र के विकास में जितना समर्थन उन्हें मिला उसके आधार पर वो विकास कार्यों में, सरकार की योजनाओं में, जनता की बेहतरी के लिए शहरों को संवारने और सजाने में उन्हें सहयोग करना चाहिए। जहां तक समाजवादी पार्टी का विषय है, उन्हें अपनी जो जनता का निर्णय है उसकी समीक्षा करनी चाहिए और समीक्षा करने के बाद उन्हें आगे की तैयारी लोकतंत्र में यही है कि जिस प्रकार के परिणाम आए और जनता का जो आदेश है जनादेश को स्वीकार करके अब आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन जिस प्रकार के आरोप वो लगा रहे हैं वो कहीं ना कहीं कुंठा में है, हताशा में है और उन्हें ये जरूर विचार करना चाहिए कि वो चुनाव में थे या नहीं थे। आप पूछो, प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार दौरे में रहे, उन्होंने बड़े बड़े सार्वजनिक कार्यक्रमों को संबोधित किया। प्रदेश की पूरी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, पूरे हमारे दोनों डिप्टी सीएम, सरकार के वरिष्ठ मंत्री, संगठन के लोग, भारतीय जनता पार्टी के सभी माननीय सांसद, विधायक लगातार अपनी पार्टी के कामों को गिनाते रहे जनता के बीच में जाकर और समाजवादी पार्टी ने लगभग एक प्रकार से चुनाव से मुंह मोड़ लिया था। आप लगातार चुनावी सभा आपने भी की, जनता के बीच में रहे, आपको क्या लगा कि समाजवादी पार्टी का हार का सबसे बड़ा कारण क्या है? क्या आपने वहां पे अंदाजा लगाया? नहीं, वो तो उनके जो गठबंधन के साथी सहयोगी हैं वो कहते ही हैं कि भारतीय जनता पार्टी, हम भी देखते हैं, हमारी भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता, देश के प्रधानमंत्री जी सहित सब लोग लगातार कार्यक्रम, अभियान, सरकार के काम, जनता से जुड़े विषयों को लेकर जनता के बीच में है लगातार। और अखिलेश यादव जी एसी में बैठकर राजनीति कर रहे हैं, ट्विटर के माध्यम से राजनीति कर रहे हैं, तो जनता सब समझती है जी। अब वो बताएं ना जनता को कि वो कितने उनके इस चुनाव के नियमित कितनी जगह उनका जाना हुआ, कितनी जगह वो गए, कितनी जगह अपनी पार्टी की विचारधारा से उन्होंने लोगों को या पार्टी के कामों से अवगत कराने का काम किया। वो कहीं नहीं गए और वो पहले जानते थे, इसलिए उन्होंने रोना गाना प्रलाप करना शुरू कर दिया था कि ईवीएम को आरोपित करेंगे, संवैधानिक संस्थाओं को आरोपित करेंगे, पुलिस प्रशासन को आरोपित करेंगे, लेकिन जनता के जो विषय हैं उन जनता के विषयों को मुंह मोड़ेंगे, जनता के बीच में कहीं जाएंगे नहीं। तो ये तो उन्हें पता था पहले से ही कि पराजय, बड़ी पराजय होने वाली है और अपनी जवाबदेही से बचने के लिए एक बहुत अच्छा माध्यम है जनता को गुमराह करने का प्रयास करना और अनावश्यक रूप से संवैधानिक संस्थाओं पर प्रश्न उठाना। कहा जून से प्रधानमंत्री खुद यूपी आ रहे हैं और लोकसभा चुनाव का शंखनाद करेंगे, रैली करेंगे। इसको लेकर सपा सवाल अभी से उठाने लगी है कि प्रधानमंत्री जी आएंगे तो 2019 के वादे उनसे पूछा जाएंगे, क्या कहेंगे? ये समाजवादी पार्टी का जो स्वभाव है कि अपनी बात कहना और मुकर जाना, अपने विषय को रखना और उस विषय पर आगे विषय समाप्त कर देना। हम लोग संकल्पित है, भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता, हमारी पूरी पार्टी देश के प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 2024 के चुनाव में जाएंगे और अपना पूरा रिपोर्ट कार्ड लेकर जनता के बीच में जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी हमेशा अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से अपनी नीति, अपने काम, अपना पूरा रिपोर्ट कार्ड हम जनता के बीच में रखते हैं। हमने 2017 से 22 तक जो किया, पूरा रिपोर्ट कार्ड हमने जनता के बीच में रखा। लेकिन प्रदेश की जनता सब जानती है कि कौन हमारे विश्वास के लिए, हमारी आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए काम कर रहे हैं और कौन केवल ट्विटर के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से या मीडिया के माध्यम से अनावश्यक बातें कर रहे हैं। ये सब लोग जानते हैं और प्रदेश की जनता 100% मोदी जी के नेतृत्व में लोकसभा की सारी सीटें भाजपा जीतेगी, मुझे पूरा विश्वास है। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए।